दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज खेली जा रही है। इस टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला आज खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई। भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने शानदार के साथ अपना खाता खोल दिया था। दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए, लेकिन इसी ओवर में कायल जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ संजू सैमसन 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बावजूद भी नंबर 3 पर उतरे ईशान किशन ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में ईशान किशन ने एक और करारा चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में जैकब डेफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को चैंपियन के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ ईशान किशन 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों, इसी ओवर में नंबर 4 पर उतरे सूर्य कुमार यादव ने आते ही बेहद ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में सूर्य के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली। 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने अब अपना दम दिखाया। जी हां भैया, 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने बैक टू बैक 2 गगनचुंबी जड़कर इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। छठे ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम देखने को मिला और इसी ओवर में दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी एक गगनचुंबी जड़ दिया। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में अभिषेक के बल्ले से एक और चौका, तो वहीं पर 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने बल्लेबाजी की धाक जमाई। जी हां दोस्तों, इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स को अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक यानी कि चौकों की हैट्रिक 3 शानदार चौके लगाकर इस ओवर में कुल 20 रन बटोर लिए। इसी के साथ अभिषेक ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अगले ओवर में अभिषेक ने एक और गगनचुंबी जड़ दिया। वहीं 10वें ओवर में अब सूर्य तो कहां पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी हमें बैक टू बैक 2 खरारे चौके देखने को मिले। 10 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट पर 117 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में सेंटर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव 22 गेंदों में 32 रनों की पारी खेलकर चलते बने। हालांकि दोस्तों, इसी ओवर में नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 12वीं ओवर में अभिषेक शर्मा का बल्ला कहां रुक रहा था। इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर करारा चौका झड़ दिया। उसके बाद अगली 2 गेंदों पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें 2 पावरफुल मैक्सिमम गगनचुंबी देखने को मिले। जी हां, क्या खतरनाक बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा कर रहे थे। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर इस शो ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा 35 गेंदों में 8 की मदद से 84 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वाह, क्या बेहतरीन पारी थी। वहीं दोस्तों 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक और चौका, तो वहीं पर इसी ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अब कायल जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इसी के साथ शिवम दुबे को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों शिवम दुबे 9 रन बनाकर खेलते बने। इसके बाद 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या कहां पीछे रहने वाले थे। उनके बल्ले से हमें एक करारा चौका और इसी ओवर में उनके बल्ले से हमें एक मैक्सिमम देखने को मिला। लेकिन 16वें ओवर में जैकब टॉफी ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को भी कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों हार्दिक पांड्या 25 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। 17वें ओवर में रिंकू सिंह ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और एक करारा चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में क्रिश्चियन क्लर्क ने अक्षर पटेल को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ अक्षर पटेल 5 रन बनाकर चलते बने। वहीं दोस्तों अब 16वें 19वें ओवर में अर्दीप सिंह ने भी शानदार चौका जड़ दिया। 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी की तबाही जी। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह ने पहली 2 गेंदों पर एक के बाद एक 2 मैक्सिमम और विस्फोटक गगनचुंबी जड़ दी।
इसके बाद चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार चौका जड़ दिया। वहीं इसी ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इसी के साथ 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने 21 रन बटोर ली और इस तरह से 20 ओवर में टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना लिए थे। यानी कि न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 228 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर डेवन कॉन्व और इसी के साथ टीम रॉबिन्सन ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन पहले ही ओवर में अर्दीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेवन कॉन्व को कैच आउट करवा दिया। संजू सैमसन का बेहतरीन कैच था। इसी के साथ दोस्तों डेवन कॉन्व बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या तो कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए नंबर 3 पर उतरे रचिन रविंद्र को भी कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ रचिन रविंद्र 1 रन बनाकर चलते बने। हालांकि अब दूसरे तीसरे ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से हमें एक करारा चौका और एक गगनचुंबी देखने को मिला। वहीं चौथे ओवर में टीम रॉबिन्सन ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी जड़ दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर ओवर में 17 रन बटोर दिए। 5वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने एक और चौका जड़ दिया तो वहीं पर छठे ओवर में फिलिप्स के बल्ले से हमें इतना खतरनाक देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना चुकी थी। लेकिन 7वें ओवर में अब वरुण चक्रवर्ती ने आती ही अपनी शानदार चक्री गेंद से टीम रॉबिन्सन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों शिवम दुबे के इस कैच की वजह से टीम रॉबिन्सन 21 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में नए बल्लेबाज चैपमैन ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 9वें ओवर में अब ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से हमें एक और खतरनाक और गगनचुंबी देखने को मिला और इसी ओवर में चैपमैन ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब ग्लेन फिलिप्स भी अपना हाथ खोल रहे थे, जहां 10 ओवर के पारी में न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों 11वें ओवर में फिलिप्स ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में चैपमैन ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 12वें ओवर में चैपमैन के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम देखने को मिला। 13वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से भी हमें इतना खतरनाक देखने को मिला।